नदी का दानव, मौत की पुकार। काली नदी गांव से थोड़ी दूर थी। उसकी गहराई इतनी ज्यादा थी कि आज तक कोई उसका तल नहीं देख पाया। लोग कहते थे, नदी पानी नहीं, लाशें पीती है। हर अमावस्या की रात नदी से किसी के रोने की आवाज आती, बचा लो, मुझे बाहर निकालो। जो भी उस आवाज के पीछे गया, कभी वापस नहीं लौटा। पिछले साल गांव के 3 लड़के आधी रात को नदी किनारे गए। सुबह उनकी चप्पलें मिली और पानी की सतह पर खून तैर रहा था। उसी गांव में रहता था आरव। उसे इन सब पर यकीन नहीं था। एक रात उसने तय किया, आज सच सामने आएगा। अमावस्या की रात नदी का पानी बिल्कुल काला था, जैसे स्याही। हवा ठंडी नहीं, मुर्दों जैसी ठंडी थी। अचानक नदी से आवाज आई, आरव, आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। आरव के पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। पानी उफन पड़ा और नदी के बीच से एक विशाल आकृति निकली। उसका आधा शरीर कंकाल था, आधा सड़ा हुआ मांस। गर्दन उल्टी थी और आंखों से काला पानी बह रहा था। वह था नदी का दानव। उसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां आरव की ओर बढ़ाईं। तू मेरा अगला शिकार है। आरव भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। तभी दानव ने नदी से बाहर कदम रखा। जहां उसके पैर पड़े, वहां जमीन जलने लगी। एक तेज चीख के साथ दानव ने आरव को खींच लिया। पानी में गिरते ही आरव ने देखा, नदी के अंदर सैकड़ों लाशें थीं, जिनकी आंखें खुली थीं और सब एक साथ बोल रही थीं, अब तू भी यहीं रहेगा। अगली सुबह नदी शांत थी। आरव कभी नहीं मिला, लेकिन गांव वाले कहते हैं, अब अमावस्या की रात नदी से 2 आवाजें आती हैं, एक बूढ़ी और एक बच्चे की। और अगर ध्यान से सुनो, तो तुम्हारा नाम भी पुकारा जाता है।